नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत है। विशेषकर हमारे नए दर्शकों का जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे नियमित दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप समय निकालकर इस अध्ययन श्रृंखला में शामिल होने के लिए यत्न से इस समय की प्रतीक्षा करते हैं। परमेश्वर आपके समर्पित जीवन का प्रतिफल अवश्य आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि सत्य की इस खोज में जो हम बाइबल से लेकर कर रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि उन्हें हमारे साथ आप अवश्य साझा करें, ताकि आपकी आशीषों के लिए आपके साथ मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। यदि बाइबल लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होती तो हम परमेश्वर की बहुत सी योजनाओं को और उसके अध्ययनों को नहीं जान पाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास बाइबल उपलब्ध है और हम इस कार्यक्रम में क्रमवार बाइबल के रहस्यों को देख रहे हैं। परमेश्वर हम मनुष्यों के साथ सीधे रूप से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि वह पवित्र है और हम पापी हैं। इसलिए वह यीशु में सीमित होकर इस संसार में आए कि वह हम मनुष्यों के साथ रहे। लेकिन वह क्रूस पर बलिदान के द्वारा न सिर्फ हमारे पापों को धोकर धार्मिकता का पहरावा प्रदान करता है, परंतु उसने हमारे पापों को क्षमा किया, बल्कि उसकी मृत्यु और मृतकों में से जी उठना उस पर विश्वास करने वालों के लिए एक सहायता पाने की व्यवस्था भी परमेश्वर ने प्रदान किया कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर वास करे, आपके अंदर वास करे। वह यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा प्रदान करता है कि वह विश्वासियों का निरंतर मार्गदर्शन करे। दोस्तों, आज हम इस सहायक के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। आइए अपने मन को तैयार करें, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मनों में ग्रहण करने के लिए तैयार होने पाए। हम देख रहे थे कि सच्ची दाखलता यीशु है, और जो यीशु में बने रहने के बाद फल नहीं लाते उन्हें परमेश्वर अलग कर देता है, परंतु जो मसीह में हैं वे प्रार्थना का उत्तर पाते हैं। वे फल अर्थात आनंद, शांति, सद्भाव, भलाई, विश्वास, दीनता, संयम और सहनशीलता वाले होते हैं, और वे अपने जीवन द्वारा मनुष्यों को परमेश्वर से मिलाते हैं। फिर यीशु कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया और उसकी आज्ञा है हम एक दूसरे से प्रेम करें। वह यह भी कहता है कि हम इस संसार के नहीं कि संसार हमसे प्रेम करे। यीशु हमें आपस में प्रेम करने की आज्ञा देता है। यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि यीशु को हमें आज्ञा देनी पड़े। वह हमें क्यों झिड़क रहा है? क्योंकि हम ऐसे सुंदर नहीं जैसे हम सोचते हैं कि हम हैं। हमें स्वर्गिक सहायता चाहिए कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। उसने हमसे यह भी कहा हम उसमें बने रहें, जिसके कारण संसार हमसे घृणा करेगा। मित्रों, उसने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि यदि वह नहीं आया होता तो वे पाप को नहीं जानते। उसके कहने का अर्थ यह नहीं था कि उनमें पाप नहीं था, परंतु यह कि उसके आगमन पर उसका अर्थात संसार के उद्धारकर्ता और महिमा के प्रभु का परित्याग उनके व्यक्तिगत पापों से कहीं अधिक बड़ा अपराध था। स्वर्ग में प्रतिफल की अलग अलग मात्रा ही नहीं, दंड की अलग अलग श्रेणी भी होगी। आज यदि कोई यीशु के बारे में सुने और उसे स्वीकार करे तो वह यहूदा इस्करियोती की श्रेणी में है, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था। यीशु का इनकार सबसे बड़ा पाप है। यीशु इस अध्याय में उन्हें इसकी चेतावनी देता है। यीशु अपनी अनुपस्थिति में पवित्र आत्मा भेजेगा। अध्याय के आरंभ में यीशु संसार द्वारा घृणा किए जाने के विषय में ही कह रहा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ये बातें कौन सी बातें? अध्याय 15 की बातें। आगे लिखा है यूहन्ना 16 अध्याय के 2 और 3 पद में, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है
कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा यह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए तो वे ठोकर खाएं। संस्थाओं के संस्थापकों और धर्म के प्रवर्तकों का यह गुण होता है कि वे अपने संस्थानों के भविष्य को महान महिमा से पूर्ण दिखाएं। संसार की तो यह रीति है कि कष्ट, कठिनाई और आत्मत्याग की अपेक्षा बड़े बड़े लाभ की बातें करें। निसंदेह अध्याय 14 में प्रभु ने कहा कि वह हमारे लिए जगह बनाने गया है और हमें अपने साथ ले जाएगा। परंतु उसने यह स्पष्ट कहा है कि इस संसार में रहते हुए हमें उसका अनुसरण करना है, अर्थात संसार के प्रलोभनों का त्याग करना है। उसने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट चिड़ियों के घोंसले होते हैं, परंतु उसके पास सिर छिपाने का स्थान नहीं था। उसने यह भी कहा कि यदि हम उसके पीछे चलना चाहें तो हमें उसका क्रूस नहीं, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। वह तो तुच्छ जाना गया और उसे मनुष्यों ने स्वीकार नहीं किया। यदि हम इस संसार में उसके साथ कष्ट उठाते हैं तो उसके साथ वहां राज्य भी करेंगे। वह एक दुखी मनुष्य था और शोक से वह अवगत था। उसने कह दिया था कि उसके अनुयायी इस संसार में तो रहेंगे, परंतु संसार उनसे घृणा करेगा। उसने अपने अनुयायियों को इस संसार का सुहाना स्वप्न नहीं दिखाया था, जैसा कि आज लोग दिखाते हैं। प्रचारक कलीसिया यीशु का स्वभाव रखने की अपेक्षा संसार में बड़ी बड़ी बातें करती है। वह संपूर्ण संसार को बदल देगी। 1900 वर्षों में तो यह काम कर नहीं पाई। वे अपने धर्म को चर्चित बनाती है और संसार को सुहाने स्वप्न दिखाती है। आज कलीसियाएं भक्तों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की युक्तियां बनाती हैं। उनका संगीत भी सांसारिक स्तर पर आ गया है। उनका कहना है संसार को जीतने के लिए हमें ऐसा करना आवश्यक है। उन्हें किसने कह दिया कि वे संसार को जीत लेंगे? मैं उदारवादी कलीसियाओं की बात नहीं करता, वे तो वर्षों से भटक गई है। आज रूढ़िवादी कलीसियाएं भी पथभ्रष्ट हो रही हैं। उनके मध्य परमेश्वर के वचन के बैरी बैठ गए हैं। वे बाइबल की आलोचना करने का साहस तो नहीं रखते, परंतु वचन के प्रचारकों की आलोचना करने से नहीं चूकते। ऐसी कई कहानियां हैं। मैं एक कलीसियाई सेवक को जानता हूं जिसने 3 प्रचारकों का जीवन नाश कर दिया है। एक का स्वास्थ्य गिर गया, एक ने सेवा का त्याग किया और एक सेवानिवृत्त हो गया। एक सेवक पुरानी कार बेच रहा है। उसका कहना है कि घिसे पीटे ईसाइयों से अच्छा है कि घिसी पीटी कारों का काम करें। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होंगे तो संसार आपसे प्रेम नहीं करेगा। आपको घृणा का वही अनुभव होगा जो यीशु को होता था। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। यीशु उन्हें समय से पूर्व चेतावनी दे रहा था कि वे जान ले कि क्या होने वाला है और वे साहस रखें। वह उन्हें अंत तक प्रेम करता रहा और उनके साथ रहेगा। वह समझता है कि वे किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वह जानता था कि उसके कारण उन पर ठोकर खाने की परीक्षा आएगी। पतरस उसी रात यीशु का इनकार करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों को भावी कष्टों से चिताया, क्योंकि वह चाहता था कि वे साहस रखें और निश्चिंत हो जाएं कि वह उन्हें थामे रहेगा। उसने उन्हें इसलिए भी चिताया कि परमेश्वर के प्रति उनका उत्तरदायित्व अटल रहे। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, अर्थात समाज से बाहर कर देंगे। उस युग में एक यहूदी को समाज से बाहर करना अत्यधिक लज्जा की बात होती थी। यीशु के लिए खड़े होना, उन्हें यह मूल्य चुकाना होगा। धार्मिक यहूदी उन्हें समाज से बाहर कर देंगे। मेरे मित्रों, मैं स्पष्ट कहता हूं
यदि आप यीशु के लिए खड़े होंगे तो आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। यीशु उनकी घृणा का कारण स्पष्ट करता है और कहता है कि वे स्वर्गीय पिता को नहीं जानते और न ही प्रभु यीशु को। यही कारण है कि संसार परमेश्वर के वचन से घृणा करता है। यही कारण है कि संसार एक सच्चे विश्वासी से घृणा करता है। यूहन्ना 16 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। वह उन्हें भावी परिस्थितियों से अवगत करा रहा है और उसके निर्वाह का प्रशिक्षण भी दे रहा है। मेरे मित्रों, प्रभु हमें सदैव चिताता रहता है। मेरी सेवकाई का अनुभव भी यही है कि यह परमेश्वर की विधि है। मैंने अन्यों के जीवन में भी देखा है और स्वयं भी अनुभव किया है कि प्रभु हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। यूहन्ना 16 अध्याय के 5 पद में वह आगे कहता है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। यह सच है कि पतरस ने उससे पूछा था कि वह कहाँ जाता है, परंतु वह प्रश्न एक बच्चे की नाई था। यहाँ यीशु के कहने का अर्थ यह है कि वे नहीं जानते थे कि यीशु के साथ क्या होने वाला है। उनमें से किसी ने आत्मिक अंतर्दृष्टि से प्रश्न नहीं किया था। तो आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16 अध्याय उसके 6 पद में, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। यीशु के वियोग का सत्य उन्हें अत्यधिक दुखी कर रहा था। मेरे मित्रों, आज मसीही विश्वासियों को इस मनोदशा से बचाना है। विश्वासी एक ही कटु अनुभव से दुखी हो जाते हैं। किसी व्यक्ति या कलीसिया से निराश होने के कारण वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की आराधना में नहीं जाते क्योंकि उनके साथ पहले कभी कोई अप्रिय घटना घटी थी। कुछ लोग अपने प्रियजन की मृत्यु के कारण दुख से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुख के अधीन नहीं रहना है, परंतु उस पर जयवंत होना है। यूहन्ना 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। लिखा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु के लिए चले जाना क्यों अच्छा है? मैं इसके कुछ कारण देता हूं और सोचता हूं कि आपके पास और भी कारण होंगे। एक कारण तो यह था, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 45 पद में वह कहता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। पृथ्वी पर आने का उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो वह पिता के पास लौट गया। उसने अपना काम पूरा कर दिया। दूसरा कारण यह है कि इस संसार में वह मानव रूप में आया था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु यीशु ने मानव शरीर धारण करके अपने आप को सीमित किया था। इस कारण यदि वह गलील में होता तो बैतनिय्याह में उपस्थित नहीं हो सकता था। आपको स्मरण होगा कि मरियम और मार्था ने उससे कहा था कि यदि वह वहां होता तो उनका भाई नहीं मरता। कहने का अर्थ यह है कि मानव यीशु एक ही समय में मेरे साथ और आपके साथ उपस्थित नहीं हो सकता था। अतः वह अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा करता है कि वह पवित्र आत्मा भेजेगा। वह सर्व उपस्थित होगा। वह आज यहाँ मेरे साथ है और आपके साथ भी है। यीशु ने कहा, यह अच्छा होगा। वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजेगा जो आकर हम में अंतर्वास करेगा। पवित्र आत्मा जब आ जाएगा तब वह अनेक सेवाएं प्रदान करेगा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 8 से 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। निरुत्तर के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है दोषी ठहराना। यह एक वैधानिक शब्द है। न्यायालय में प्रमाण के साथ सिद्ध करना कि अपराधी दोषी है। पवित्र आत्मा हमारे मन में हमारे पाप का प्रमाण प्रस्तुत करके हमें पाप का बोध कराता है। विश्वास में प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पूर्व हमारे मन में पाप का स्वीकरण होना आवश्यक है। आज पवित्र आत्मा संसार को 3 बातों का सप्रमाण बोध कराता है, पाप, धार्मिकता और न्याय का। यीशु ने स्पष्ट किया कि पाप में विश्वास न करना। आज सबसे बड़ा पापी कौन है? कोई हत्यारा? कोई नास्तिक? जी नहीं, सबसे बड़े पापी आप हो सकते हैं। आप निश्चय ही अप्रसन्न होकर कहेंगे, प्रचारक महोदय, आप मुझे पापी कैसे कह सकते हैं? मैं एक नियम पालक नागरिक हूं। यहां प्रश्न नियम पालन का नहीं, मसीह को ग्रहण करने का है। यदि आप उसमें विश्वास नहीं रखते तो आप नरक में जाएंगे। प्रभु यीशु का त्याग करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पापी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 22 पद में यीशु ने कहा, यदि मैं ना आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जिसने यीशु का नाम सुन लिया है उसे कोई न कोई निर्णय लेना ही होगा। मसीह यीशु का इनकार पाप है। दूसरा, वह संसार को धार्मिकता का बोध कराएगा। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में प्रभु यीशु को हमारे कारण मृत्यु दंड मिला, परंतु वह हमारी धार्मिकता के लिए मृतकों में से जी उठा। पापों की क्षमा ही पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के समक्ष आने में धार्मिकता आवश्यक है। प्रभु यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता पहना दी। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पौलुस इसी धार्मिकता की बात करता है जो मसीह के विश्वास करने से प्राप्त होती है। वह हमारे पाप शून्य ही नहीं करता, वरन अपनी धार्मिकता हम में जोड़ देता है। यह क्या ही धन्य बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें स्वर्ग में या तो प्रभु यीशु के बराबर अधिकार प्राप्त है या बिल्कुल नहीं। तीसरा, वह संसार को न्याय का बोध कराता है। कुछ लोग इसे अपना न्याय सोचकर डरते हैं। नहीं, यीशु ने कहा वह संसार को न्याय का बोध इसलिए कराएगा कि संसार का सरदार शैतान दोषी ठहराया गया है। अतः मेरे मित्रों, आप पर मुकदमा नहीं चल रहा है। परमेश्वर ने तो आपका न्याय कर दिया है। आप पापी हैं। पौलुस रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यही परमेश्वर का न्याय है। मनुष्य को परमेश्वर के न्याय के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है। फेलिक्स न्याय की बात सुनकर पौलुस पर क्रुद्ध हो गया था। उन्हें परमेश्वर द्वारा जगत की व्यवस्था करना पसंद नहीं। उन्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर पापियों को अनुग्रह द्वारा नरक से बचा लेता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12 से 14 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा
और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हमें अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। कैसे? बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक होगा। वह हमें संपूर्ण सत्य में ले चलेगा। वह प्रेरितों को सत्य के मार्ग में लेकर चला था, जिसका प्रमाण बाइबल की पत्रियां हैं। पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अंतर्ग्रहण करवाए। पत्रियां मसीह यीशु की महिमा का वर्णन करती हैं और उसे कलीसिया का सिर कहती हैं। वे मसीह के जीवन और सेवा की व्याख्या करती हैं। वे भावी बातों की चर्चा करती हैं। उदाहरण स्वरूप प्रकाशित वाक्य, यहाँ 7 चरण दर्शाए गए हैं। आइए हम देखें। पहला, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा का आगमन। दूसरा, वह सत्य का मार्ग बताएगा। तीसरा, वह अपनी ओर से न कहेगा। चौथा, वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पांचवा, वह आने वाली बातें बताएगा। छठवां, वह यीशु की महिमा करेगा। और सातवां, वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। इन चरणों के द्वारा हम अपने सुनने और पढ़ने को परख सकते हैं। बाइबल के इस अध्याय में आपको प्रभु यीशु की झलक दिखाई देती है। तो वह क्या है? वह पवित्र आत्मा का काम है, यीशु की महिमा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार यीशु की क्रूस पर मृत्यु उसके भले कार्यों को देखकर स्वीकार किया जाए ऐसा नहीं लगता। उसके साथ साथ रहे चेलों के लिए तो यह समझना अति कठिन था, लेकिन यीशु आगे होने वाली इन बातों को उन पर पहले ही से प्रकट करते हैं, ताकि जब उन बातों को वे याद करें जो यीशु ने उन्हें बताया था, तो उनका विश्वास यीशु पर और अधिक दृढ़ हो और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार व सहन कर सकें और व्यापक रूप से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर शांति पाएं। यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य मृत्यु था, यद्यपि उसने पाप नहीं किया था, जबकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। बाइबल ऐसा बताती है। और उसे पाप की मजदूरी मिली। किसके पापों की? किसके पाप की मजदूरी यीशु को मिली? दोस्तों, हमारे पापों की, मेरे और आपके पापों की मजदूरी यीशु को मिली। यदि आप समझते हैं कि आप पापी हैं, तो आप उससे आज माफी मांग सकते हैं, क्योंकि उसने हम सब के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, उसे उठा लिया। इसलिए वही हमें क्षमा कर सकता है। दोस्तों, यीशु पर विश्वास करने का अर्थ यही है। हमारे पापों को वह मिटाकर अपनी धार्मिकता हमें प्रदान करता है और पवित्र आत्मा की सेवा भी हमें प्रदान करता है। यह परमेश्वर का सत्य वचन है जो इस बाइबल में हमें मिलता है। परमेश्वर आपको इस अनुपम उपहार को ग्रहण करने में मदद कर सकता है, यदि आप उसके पास आ जाते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा आज प्राप्त कर सके। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज इन वचनों के द्वारा आपने हमारे हृदयों में बातें की, हमारे दर्शकों से आपने बातें किया। और पिता परमेश्वर, यदि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आज अपने पापों को आपके सामने स्वीकार किया है, जो आपके द्वारा से आज अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, पिता हमारी प्रार्थना है कि हमारे इन प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु आज आप उन्हें ग्रहण करने का कार्य करें, आप उनके पापों को क्षमा करें। प्रभु, आपने हर एक मनुष्य को ग्रहण किया जो आपके पास आया। इसी रीति से प्रभु हमारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारी विनती है पिता कि आप सहायता करें कि हमारे सभी दर्शक आपके सन्मुख, आपके पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को आपके सन्मुख व्यतीत करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे एक एक दर्शक को
आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दोस्तों आज की उपस्थिति के लिए। अगले प्रसारण में निश्चित हमारे साथ फिर से शामिल होइएगा। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। नमस्कार।